अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको दिमाग से खेलने वाली मूवीज देखना पसंद है, तो आज की लिस्ट आपके लिए ही है। ये है टॉप 7 साउथ इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज, जहां हर फिल्म आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। नंबर 7 पर हमारे पास है अमाला, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू होती है एक बर्बर हत्या से, जिसका इन्वेस्टिगेशन हैंडल करता है एसीपी अकबर अली। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, एक जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में रह रही 2 लड़कियों का राज सामने आता है। जब क्लूज मिलते हैं एक ऐसे साइको किलर की तरफ, जिसका पास्ट उसके प्रेजेंट से ज्यादा खतरनाक है, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक पुरानी नफरत का आगाज है। हर स्टेप पर कहानी ऐसे ट्विस्ट लेती है कि आप गेस भी नहीं कर पाओगे अगली मूव क्या होगी। अमाला एक स्लो बर्न थ्रिलर है, लेकिन जिसका इम्पैक्ट एंड में सीधा दिमाग पे लगता है। अगर आपको डार्क और लेड स्टोरीज पसंद हैं, तो ये एक मस्ट वॉच है। नंबर 6 पर हमारे पास है थिरु मणिक्कम, एक इमोशनल ड्रामा जो ईमानदारी और इंसानियत के असली मतलब को छू जाता है। एक आदमी जो लॉटरी शॉप चलाता है, एक ऐसे टिकट का विनर मिलता है जो उसका खुद का नहीं होता। उसके सामने होती है जिम्मेदारी, कर्ज, परिवार और एक बहुत बड़ा फैसला। हर कदम पर उसकी राहें रोकी जाती हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, पुलिस के झूठे इल्जाम और एक पूरी सिस्टम की रुकावट। फिर भी क्या वो उस टिकट को उसके असली हकदार तक पहुंचा पाएगा? ये कहानी एक रिमाइंडर है कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किलें सहकर भी सही रास्ते पे चलता है। थिरु मणिक्कम दिल को छूने वाली फिल्म है, सीधी, सिंपल और जरूरी। नंबर 5 पर हमारे पास है भूतकालम, एक साइकोलॉजिकल हॉरर जो सिर्फ डर नहीं, अंदर तक हिला देता है। एक माँ बेटा एक पुराने घर में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और बेकारी का बोझ। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब बेटा महसूस करता है कि घर में कोई और भी है। शुरुआत में लगता है कि सब उसके दिमाग का खेल है, पर जैसे जैसे सच सामने आता है, घर का पास्ट भी अपनी डरावनी सच्चाई दिखाने लगता है। सवाल ये है, क्या वो दोनों सिर्फ अपनी मेंटल स्टेट से लड़ रहे हैं, या कोई अनसुनी आत्मा उनके साथ है? भूतकालम एक स्मार्ट हॉरर फिल्म है, बिना चीप जंप स्केयर्स के डर को आपके जहन में बसा देती है। अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, तो इसे मिस मत करना। नंबर 4 पर हमारे पास है कोचाल, एक क्राइम थ्रिलर जो आपको एंड तक सोचने पर मजबूर कर देगी। एक छोटे से गांव में एक बर्बर डबल मर्डर होता है। सीन पर आता है एक नए भर्ती हुआ कांस्टेबल श्रीकुट्टन। पुलिस की वर्दी पहन तो ली, लेकिन लोग उसे अभी भी हल्के में लेते हैं। जब मर्डर का केस उसके हाथ लगता है, तो हर क्लू एक नए ट्विस्ट की तरफ ले जाता है। घर के अंदर मरे हुए बॉडीज, एक खूनी शर्ट और एक शक की सुई, सब जाकर रुकती है एक आदमी पर क्या वही असली किलर है? स्टोरी एकदम लेयर्ड है, हर किसी के पास है एक सीक्रेट, एक मोटिव। मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आपको मिस्ट्री और सस्पेंस पसंद है, जिसमें आखिरी तक आपका डाउट बदलता रहे, तो कोचाल आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3 पर हमारे पास है रेजना, एक क्राइम थ्रिलर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसका हस्बैंड एक हीस्ट के दौरान मारा जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दर्द के साथ उठती है एक ऐसी आग जो इस औरत को बनाती है किलर से भी ज्यादा खतरनाक। कौन था असली गद्दार? क्या ये सिर्फ लूट का मामला था, या इसके पीछे छिपी है कोई और साजिश? ये मूवी धीरे धीरे अपने कार्ड्स खोलती है, और जब तक आप समझें, तब तक गेम आउट ऑफ हैंड हो चुका होता है। मेरे हिसाब से ये फिल्म एक स्लो बर्न रिवेंज स्टोरी है, जिसमें सस्पेंस धीरे धीरे चढ़ाई करता है, लेकिन जब पंच पड़ता है, दिल से पड़ता है। नंबर 2 पर हमारे पास है मिशन ग्रे हाउस, एक सस्पेंस थ्रिलर जो आपको एंड तक सीट से उठने नहीं देगी। कहानी शुरू होती है कबीर से, एक लड़का जो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखता है, लेकिन बिना इंतजार किए, बिना यूनिफॉर्म मिले, खुद ही कानून बन जाता है। अपने मिशन में वो पहुंचता है एक जगह, ग्रे हाउस, जहां सब कुछ ज्यादा ही ग्रे है।
अंदर जाकर जो होता है वो सिर्फ सस्पेंस नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है। क्या कबीर सच में हीरो है या कुछ और? फिल्म में हर मोड़ पर ट्विस्ट है और ग्रे हाउस के राज आपको हिला के रख देंगे। पर्सनली मुझे लगा ये एक थोड़ा ऑफबीट लेकिन ग्रिपिंग स्टोरी है जो टिपिकल से हटके है और काफी इंटेंस भी। नंबर 1 पर हमारे पास है छोरी 2, एक साइकोलॉजिकल हॉरर जिसमें सिर्फ भूत ही नहीं, परिवार के राज भी डराते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म छूटी थी, लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और अंधेरी हो चुकी है। एक माँ, एक रहस्य और एक जगह जहां हर कोने में कुछ छिपा हुआ है। ये सब कुछ मिलकर बनाता है एक ऐसी दुनिया जहां सच और धोखा दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, पता चलता है कि डर सिर्फ किसी आत्मा का नहीं, बल्कि उस सच का है जो कभी सामने नहीं आता। छोरी 2 का हॉरर सबटल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप है। पर्सनली मुझे लगा कि ये फिल्म टिपिकल जंप स्केयर से ज्यादा दिमाग के साथ खेलती है और इसीलिए ये हॉरर कैटेगरी में एक फ्रेश हवा का झोंका है। तो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की। कौन सी मूवी ने आपका दिमाग घुमा दिया? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही माइंड बेंडिंग सिनेमा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और धमाकेदार लिस्ट के साथ।